हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और पूरे जोश के साथ अपने स्वाध्याय में संलग्न होंगे। इसी कड़ी में हमने पिछले दिनों में खुद को एक टारगेट दिया था जिसका विषय था यूजीसी नेट की इकाई 1 हिंदी भाषा और उसका विकास। उसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर मैं आप लोगों के मध्य उपस्थित हुई हूँ। सभी प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। उत्तरमाला वीडियो के अंत में दिया जाएगा। उसी के साथ डे 2 का टारगेट भी। आपके लिए एक और खुशखबरी है कि हम इस चैनल में अब यूजीसी नेट का स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराने जा रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको एक दिन स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया जाएगा, दूसरे दिन स्वमूल्यांकन हेतु टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराया जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कुछ इस प्रकार हैं। तो देखिए स्क्रीन पर आपके सामने है पहला प्रश्न, भाषा किस धातु से बना है। ऑप्शन है आभास, भाषिक, भास, भास। सही विकल्प का चयन आपको स्वयं करना है और उत्तरमाला जैसा कि मैंने आपको बताया कि वीडियो के अंत में दिया जाएगा। भारत की भाषाओं को कितने परिवारों में बांटा गया है। प्रश्न संख्या 2 है 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 3, भाषा के कितने अंग हैं। 3, 1, 4, 5। क्वेश्चन नंबर 4, मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई क्या है। वर्ण, ध्वनि, वाक्य, शब्द। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5, लिखित भाषा की आधारभूत इकाई क्या है। ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य। क्वेश्चन नंबर 6, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है। क लिपि, ख व्याकरण, ग लिखित भाषा। इनमें से कोई नहीं। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 है, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है। साहित्यिक पुस्तकों की भाषा, साधारण बोलचाल की भाषा, शिष्ट और सुरक्षित लोगों की भाषा, केवल पढ़ाई लिखाई के काम में लाई जाने वाली भाषा। क्वेश्चन नंबर 8, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा, तकनीकी भाषा। क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, मागधी अपभ्रंश से, वैदिक संस्कृत से। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे पहले किस वर्ष की जनगणना के आधार पर भारतीय भाषाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई। 1961, 1951, 1971, 1991। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। खड़ी बोली, ब्रज, अवधी, पाली। क्वेश्चन नंबर 12, ब्रज बोली नाम से जानी जाती हैं पंजाबी, मराठी, गुजराती, पुरानी बांग्ला। इसी प्रकार से है क्वेश्चन नंबर 13, एक मनई के दुई बेटव रहीन, ओह मार लौरा अपने बाप से कहिस, दादा धन मो जवन हमार हिंसा लागत होई तवन हमका दे दे। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है। भोजपुरी, कन्नौजी, अवधी, खड़ी बोली। किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है। महाभारत, रामचरितमानस, ऋग्वेद, अवेस्ता। सभी प्रश्न इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैंने बहुत सारे पुस्तकों से इनको ढूंढ करके निकाला है, तो आप बहुत ध्यान से इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, हमारे देश में हिंदी के बाद सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती हैं। तेलुगु, बांग्ला, असमिया, मराठी। 17, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। गुजराती, उड़िया, मराठी, सिंधी। 17, ढूंढानी बोली हैं पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की। क्वेश्चन नंबर 18, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा। क्वेश्चन नंबर 19, मराठी किससे संबंधित है।
दक्षिणालय, प्राच्य, प्रतीच्य, उदीच्य। क्वेश्चन नंबर 20, हमारे देश में तीसरी भाषा जो सबसे अधिक बोली जाती हैं वह कौन सी है? बंगला, मराठी, उर्दू, तेलुगु। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 21, गुजराती किससे विकसित हुई हैं? अर्धमागधी, मागधी, पैसाची, शोरसेनी। क्वेश्चन नंबर 22, हिंदुस्तान बोली का नाम किसने दिया था? भारतीय, अंग्रेज, मुसलमान, ईसाई। 23, बांगरू कहाँ की बोली है? पूर्वी हिंदी, दक्षिणी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, मध्य पूर्वी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 24, पंजाबी मूलतः किस भाषा का शब्द है? क, अरबी, ख, फारसी, ग, फ्रेंच, घ, स्पेनिश। क्वेश्चन नंबर 25, भाषाओं का वर्णन 22 भाषाओं का वर्णन संविधान की किस अनुसूची में है? 7वीं, 8वीं, 9वीं, 12वीं। 26, पाली काल की समाप्ति के पश्चात किस भाषा का रूप था? प्राकृत भाषा, अपभ्रंश भाषा, लोक भाषा, व्याकरणिक भाषा। 27, अपभ्रंश का दूसरा नाम बताइए। अवहट, देसी, लोक भाषा, पैसाची। 28, लहंदा कहाँ की भाषा है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यूरोप, जापान। 29, मैं दुनिया की सब भाषाओं की इज्जत करता हूँ, परंतु मेरे देश में हिंदी की इज्जत ना हो यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी, काका कालेलकर, सुभाष चंद्र बोस, विनोबा भावे। क्वेश्चन नंबर 13, किस राज्य का गठन सर्वप्रथम भाषाई आधार पर किया गया? आंध्र प्रदेश, मद्रास, बंगाल, गुजरात। 31, भारत में कितनी मातृभाषाएं हैं? लगभग 2000, लगभग 1992, लगभग 500, लगभग 4000। देवनागरी में लिखित हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में है, देवनागरी में लिखित हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? 14 सितंबर 1950 ईस्वी में, 26 जनवरी 1949 ईस्वी में, 15 अगस्त 1949 ईस्वी में, 14 अक्टूबर 1949 में। क्वेश्चन नंबर 33, किस अनुच्छेद में हिंदी को सर्वमान्य भाषा के रूप में विकसित करने पर बल दिया गया है? प्रश्न एक बार पुनः, किस अनुच्छेद में हिंदी को सर्वमान्य भाषा के रूप में विकसित करने पर बल दिया गया है? तो अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 251, अनुच्छेद 246। क्वेश्चन नंबर 34, 1955 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में राजभाषा का गठन किया गया था? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर खेर, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी। 35, भाषा का प्राचीन रूप किस ग्रंथ में मिलता है? सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, उपनिषद। 36, संविधान में प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया है? 7वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 37, वर्तमान में प्रादेशिक भाषाओं की कुल कितनी संख्या है? 18, 25, 14, 22। ये पीजीटी उत्तर प्रदेश के एग्जाम में 2006 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 38, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में कब आयोजित किया गया था? 10 से 12 जनवरी 1975 ईस्वी में, 10 से 15 जनवरी 1975 ईस्वी में, 10 से 14 जनवरी 1975 ईस्वी में, 10 से 18 जनवरी 1975 ईस्वी में। एसएससी में ये प्रश्न पूछा गया था 2012 में। प्रश्न संख्या 39, विभाषा किसे कहते हैं? खड़ी बोली हिंदी को, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, हिंदी क्षेत्र की शेष बोलियों को, इनमें से सभी। उपनिषदों की रचना किस भाषा में हुई है? अपभ्रंश, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, हिंदी। 41, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? कन्नौजी, बांगरू, अवधी, तेलुगु। क्वेश्चन नंबर 42, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी? 1952 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में,
1954 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? जायसी, अमीर खुसरो, विद्यापति, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्वेश्चन नंबर 44, जॉर्ज गियर्सन के अनुसार भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? 3000, 179, 544, 1000। क्वेश्चन नंबर 45, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है? जायसी, अमीर खुसरो, विद्यापति, भारतेंदु। क्वेश्चन नंबर 46, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है? सरहपाद, स्वयंभू, राजा मूज, पुष्पदंत। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? क झांसी, ख कानपुर, ग मेरठ, घ अलीगढ़। ये प्रश्न जैसा कि आप देख रहे हैं यूजीसी नेट के द्वारा पूछा जा चुका है 2006 में। 48 क्वेश्चन नंबर, पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित है? प्राकृत, मागधी, शोरसेनी, अर्धमागधी। ये प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी यूजीसी नेट के द्वारा पूछा जा चुका है दिसंबर 2005 में। भाषा की प्रथम इकाई क्या है? शब्द, वाक्य, ध्वनि, अर्थ। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ परिवार की भाषा है? उड़िया, बांग्ला, असमिया, कन्नड़। ये प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है, यूजीसी नेट के द्वारा इसे भी पूछा जा चुका है जून 2010 में। क्वेश्चन नंबर 51, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, बांगरू। ये टीजीटी में पूछा गया है 2003 में। क्वेश्चन नंबर 52, ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? शोरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, पेशाची। ये भी यूजीसी नेट के द्वारा पूछा गया है दिसंबर 2010 में। प्रश्न संख्या 53, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है? भक्ति सागर, सुख सागर, काव्य सागर, प्रेम सागर। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूजीसी नेट के द्वारा पूछा जा चुका है 2006 जून में। भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है? वाक्य, ध्वनि, शब्द, अर्थ। क्वेश्चन नंबर 55, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? मगही, कोरवी, हिंदुस्तानी, बघेली। क्वेश्चन नंबर 56, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया? ब्रज, भोजपुरी, अवधी, मागधी। टीजीटी 2004 में पूछा गया है ये प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 57, खलिक बारी किसकी रचना है? खलिक, खलक, रहीम, अमीर खुसरो, अकबर। यूजीसी नेट के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया है दिसंबर 2004 में। क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली? 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 14 सितंबर 1955। यूजीसी नेट के द्वारा पूछा गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जून 2007 में ये पूछा गया था। भाषा के कितने आधार हैं? 1, 2, 3, 4। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? 343, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 347, अनुच्छेद 348। ये प्रश्न भी पूछा गया है यूजीसी नेट के द्वारा 2005-2004 में। नागरी प्रचारिणी सभा का स्थापना वर्ष है? 1893 ईस्वी, 1857 ईस्वी, 1902 ईस्वी, 1917 ईस्वी। यूजीसी नेट के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया 2004-2005 में। क्वेश्चन नंबर 62, नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में थे शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल और भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट, जगन्नाथ दास रत्नाकर और शिव प्रसाद गुप्त। यूजीसी नेट के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया है 2008 में। क्वेश्चन नंबर 63, काशी नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? बाबू श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह, राम नारायण मिश्र, रामचंद्र शुक्ल। टीजीटी 2004 में ये पूछा गया है। विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? 1000, 2000, 3000, 4000। क्वेश्चन नंबर 65, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? खरोष्टी, ब्राह्मी, पेशाची, केथी। यूजीसी नेट के द्वारा यह प्रश्न पूछा गया है 2010 में। क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? सप्तम, अष्टम, नवम, दसम। यूजीसी नेट के द्वारा पूछा गया प्रश्न, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 2006 में ये प्रश्न पूछा गया था जून। 67 क्वेश्चन नंबर, इनमें से कौन सी रचना अवधि में नहीं है? पद्मावत, मधुमालती,
कवितावली, हंस जवाहिर। ये प्रश्न भी यूजीसी नेट के द्वारा पूछा गया था दिसंबर 2008 में। क्वेश्चन नंबर 68, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? बांसवाड़ा, आरा, भोजपुर, बनारस, मगध। यूजीसी नेट के द्वारा पूछा गया प्रश्न जून 2010। क्वेश्चन नंबर 69, विश्व की भाषाओं को कितने परिवारों में बांटा गया है? 12, 16, 14, 10। क्वेश्चन नंबर 17, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती। क्वेश्चन नंबर 71, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न मिस्टेक है, बोले हो गया है। बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, संस्कृत, तमिल, उर्दू। क्वेश्चन नंबर 72, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, वैदिक संस्कृत से। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? कन्नौजी, बांगरू, अवधी, तेलुगु। क्वेश्चन नंबर 74, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा। क्वेश्चन नंबर 75, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा, तकनीकी भाषा। क्वेश्चन नंबर 76, ढूंढाड़ी बोली हैं पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की। क्वेश्चन नंबर 77, ये दोनों प्रश्न रिपीट हुए हैं शायद। ब्रज बोली नाम से जानी जाती हैं पंजाबी, मराठी, गुजराती, पुरानी बांग्ला। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं? गुजराती, उड़िया, मराठी, सिंधी। क्वेश्चन नंबर 79, एक मनई के दुई बेटवे रहिन, ओ माँ लहुरा अपने बाप से कहिस, दादा धन माँ जवन हमर बखरा लागत होए तवन हमका दे दे। ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है। यह अवतरण हिंदी के किस बोली में है? भोजपुरी, कन्नौजी, अवधी, खड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी, पाली। क्वेश्चन नंबर 81, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? शारदा लिपि, खरोष्टी लिपि, कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि। क्वेश्चन नंबर 82, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी, सौराष्ट्री। क्वेश्चन नंबर 83, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, देवनागरी। क्वेश्चन नंबर 84, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली हैं? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी, बघेली। के नेट जेआरएफ के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया है 2005 में। क्वेश्चन नंबर 86, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? क्वेश्चन नंबर आप एक बार फिर से देखिएगा। 86, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? अनुच्छेद 343 से 351 तक, अनुच्छेद 334 से 315 तक, अनुच्छेद 343 से 135 तक, अनुच्छेद 334 से 153 तक। नेट जेआरएफ के द्वारा 2005 में ये प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 87, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, बंगलोर, चेन्नई, मैसूर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 88, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी, हिंदी, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत। नेट जेआरएफ 2005 में ये प्रश्न पूछा गया है, इसे आप ध्यान से देखेंगे। संविधान 89, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। टीजीटी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया था। ब्रज भाषा है पूर्वी हिंदी, प्रश्न संख्या 19 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19। ब्रज भाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। टीजीटी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 91, मगही किस उपभाषा की बोली है?
राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 92, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अच्छा, यहाँ प्रिंट मिस्टेक हो गया है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें। तो मागधी, अर्धमागधी, शोरसेनी, ब्राचर। क्वेश्चन नंबर 93, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी 1952 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 94, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 95, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, पश्चिमी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 96, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 15 अगस्त 1947 ईस्वी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी, 14 सितंबर 1949 ईस्वी, 14 सितंबर 1950 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 97, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खेर, सुनीत कुमार चटर्जी, जीबी पंत, बी बोरियान। क्वेश्चन नंबर 98, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है 14, 15, 18, 22। क्वेश्चन नंबर 99, हिंदी की आदि जननी है संस्कृत, यहाँ पे पाखी हो चुका है, पाली होना चाहिए, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। क्वेश्चन नंबर 100, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2018 ईस्वी का आयोजन स्थल था नागपुर, मॉरिशस, लंदन, न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय परिवार की भाषा नहीं है? मराठी, गुजराती, मलयालम, हिंदी। ये प्रश्न नेट जेआरएफ के द्वारा पूछा गया है 2011 में। क्वेश्चन नंबर 102, हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है 11 जून, 14 सितंबर, 28 सितंबर, 10 अक्टूबर। बहुत ही सरल प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 103, वर्तमान समय में विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती है? 5000 से अधिक, 3000 से अधिक, 6000 से अधिक, 7000 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 104, विश्व की सभी भाषाओं का वर्गीकरण हम कितने भागों में करते हैं? 2, 4, 3, 5। क्वेश्चन नंबर 105, संसार की सभी भाषाओं का वर्गीकरण किया जाता है प्राकृतिक मूलक एवं अप्राकृतिक मूलक, आकृति मूलक एवं अनाकृति मूलक, पारिवारिक एवं पारिभाषिक, आकृति मूलक एवं पारिवारिक वर्गीकरण। क्वेश्चन नंबर 106, विश्व की भाषाओं का आकृति मूलक वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, प्रोफेसर एडमंड, प्रोफेसर स्लेगल, डॉक्टर वॉर्गिस। क्वेश्चन नंबर 107, आकृति मूलक वर्गीकरण में भाषा को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 2, 3, 4, 5। क्वेश्चन नंबर 108, आकृति मूलक वर्गीकरण में भाषा के 2 भाग हैं, अयोगात्मक भाषा, अयोगात्मक भाषा, वियोगात्मक भाषा, अयोगात्मक भाषा, संयोगात्मक भाषा, वियोगात्मक भाषा, अयोगात्मक भाषा, योगात्मक भाषा। क्वेश्चन नंबर 109, भोलानाथ तिवारी और विल्हेम वॉन हम्बोल्ट ने भाषा परिवारों की संख्या बताई है? 12, 13, 14, 15। क्वेश्चन नंबर 110, फ्रीड्रिश म्यूलर ने भाषा परिवारों की संख्या कितनी मानी है? 100, 102, 104, 105। क्वेश्चन नंबर 111, इंडो जर्मनी किस भाषा परिवार का दूसरा नाम है? सूदानी परिवार, भारतीय परिवार, बास्क परिवार, अमेरिकी परिवार। 112, ध्वनि के आधार पर भारतीय परिवारों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया? 4, 2, 3, 5। 113, भारतीय आर्य भाषाओं को कितने चरणों में बांटा गया है? 2, 3, 4, 5। क्वेश्चन नंबर 114, मध्यकालीन आर्य भाषाओं की समयावधि क्या है? 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, 2000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व, 1000 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व, 2000 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 115, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं को कितनी वर्गों में विभाजित किया गया है? 2, 3, 4, 6। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 116, छांदस के नाम से किसे जाना जाता है? लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश। क्वेश्चन नंबर 117, ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या है?
106, 108, 105, 109। क्वेश्चन नंबर 18, वैदिक भाषा में कुल कितने ध्वनियों का प्रयोग होता है? 53, 55, 52, 54। क्वेश्चन नंबर 119, वैदिक भाषा में कितने स्वर और कितने व्यंजन पाए जाते हैं? 11 स्वर, 39 व्यंजन, 9 स्वर, 33 व्यंजन, 13 स्वर, 39 व्यंजन, 15 स्वर, 39 व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 120, डॉक्टर हरदेव बाहरी वैदिक स्वरों की संख्या मानते हैं? 15, 13, 11, 14। क्वेश्चन नंबर 121, लौकिक संस्कृत का प्राचीनतम काव्य ग्रंथ माना जाता है? महाभारत, रामायण, गीता, सॉरी दो बार रिपीट हो चुका है गीता, एक बार होगा गीता, उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 122, लौकिक संस्कृत में लिखी नहीं गई हैं? गीता, महाभारत, रामायण, अभिज्ञान, शाकुंतलम हो गया। क्वेश्चन नंबर 123, बौद्ध धर्म से संबंधित 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ सुत्त पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम पिटक किस भाषा में है? प्राकृत, अवहट, अपभ्रंश, पाली। क्वेश्चन नंबर 124, सुत्त पिटक में है बुद्ध के प्रवचन, बुद्ध की टिप्पणियां, बुद्ध के उपदेश, बुद्ध के व्याख्यान। क्वेश्चन नंबर 125, विनय पिटक में है संघ स्थापना के लिए दी गई शिक्षा, संघ संचालन के लिए दी गई शिक्षा, संघ गठन के लिए दी गई शिक्षा, संघ के पुनर्निर्माण के लिए दी गई शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 126, अभिधम पिटक में है धर्मों का विशद वर्णन, धार्मिक स्थलों का विशद वर्णन, दर्शन का विशद वर्णन, धर्म स्थापना का विशद वर्णन। क्वेश्चन नंबर 127, सम्राट अशोक की राजभाषा क्या थी? प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, अवहट। क्वेश्चन नंबर 128, पाली का सर्वश्रेष्ठ व्याकरण माना जाता है? कच्चायन व्याकरण, मोगलान व्याकरण, सद्धनीति व्याकरण, विशुद्धिमग व्याकरण। क्वेश्चन नंबर 129, विशुद्धिमग को कहा जाता है? सुसंधि कप, कच्चायन ग्रंथ, केवल क और ख दोनों। क्वेश्चन नंबर 130, ये अंतिम प्रश्न है हमारा। कच्चायन के अनुसार पाली में कितनी ध्वनियाँ हैं? 43, 45, 40, 41। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने बहुत ही ध्यान से सभी प्रश्नों को देखा होगा और उनके उत्तर भी आप दिए होंगे। नीचे इसका उत्तर माला दिया जा रहा है, आप इससे अपने उत्तर को मिला सकते हैं। उत्तर का मिलान करने के बाद आप जितना भी स्कोरिंग कर पा रहे हैं उसे कमेंट करें हमारे इस चैनल में। उसके हिसाब से मैं प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी की घोषणा करूंगी। नीचे इसी के साथ आपको डे 2 का टारगेट दिया जा रहा है, जिसका विषय है हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी की उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियां, खड़ी बोली, ब्रज और अवधि की विशेषताएं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है वीडियो के प्रारंभ में ही कि हम पहले आपको स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाएंगे, उसके बाद हम स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्न उपलब्ध करवाएंगे इस चैनल में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।